नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज किसान तक पर हम आपको एक ऐसी महिला किसान से मिलाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से आती हैं और उन्होंने खेती किसानी में काफ़ी कुछ किया है, वो भी देसी गायों की मदद से। देसी गायों के संवर्धन पर, संरक्षण पर काम कर रही हैं। देसी नस्ल जो है छत्तीसगढ़ की कोसली गाय, उस पर काम कर रही हैं और देसी गाय की मदद से अपनी खेती को और समृद्ध और बेहतर बना रही हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वेदेश्वरी शर्मा जी, जिनको बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदु जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप कहाँ से आती हैं, क्या कुछ कर रही हैं। मैं बस्तर संभाग कोंडागांव से हूँ और मैं पिछले 14 सालों से मैं खेती का काम कर रही हूँ। और इससे पहले मैं नौकरी किया करती थी, जिसमें मुझे लगा कि नौकरी से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी। कुल मिलाकर के मुझे संतुष्टि नहीं थी और मैं कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी और लोगों को इस दिशा देना चाहती थी कि हम कोई काम करें जिसमें हम लगन से करें तो आगे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के चलते मैंने खेती का शुरुआत किया। जब मैंने खेती अपने पूरे पीढ़ी में मैंने ही खेती का शुरुआत किया। तो ये मेरे जैसे पूर्वजों से भी आया होगा, मैंने सीखा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब शुरू किया तो मेरे लिए एकदम नया काम था। जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चैलेंजेस आई मुझे। खाद डालना है, खरपतवार को कंट्रोल करना है, तो मैंने फिर धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया। जब मैंने खाद की बात आई तो मुझे लगा कि जब हमने पूछा कि पूर्वज मतलब जब बहुत प्राकृतिक खेती होती थी, जब हमारे पूर्वज खेती करते थे तो कैसे खेती करते थे, तो उन्होंने बताया कि गोबर के खाद से हम लोग खेती करते थे। तो गोबर का खाद के लिए हमको गाय चाहिए और गाय होगी तब हमको गोबर का खाद मिलेगा। तो किसान अपना गोबर देना नहीं चाहते। किसान थोड़े मात्रा में गाय का संवर्धन करते हैं, वो लोग 4-2-6 तो अपने खेतों के लिए संवर्धन करते हैं। तो हमको जब खाद की बारी आई तो हमको दिक्कतें होने शुरू हुई। तो हमने शुरू किया जो अनुपयोगी किसान जो अनुपयोगी समझती है अपने घर की गाय को, हमने उन गायों को कम पैसे में भी मिल रहे थे, बूढ़े गाय थे, तो हमने उनको खरीद कर अपने खेत में रखना शुरू किया। तो 27 गाय से मैंने शुरू किया और 27 गाय से शुरू किया तो तब जाकर हमको पता चला कि गौ सेवा आयोग भी एक आयोग जो आपको मदद करती है। अगर आपके पास आप गौशाला संचालन करना चाहते तो आप ज़्यादा मात्रा में गाय रखते तो आपको बिना रजिस्ट्रेशन का गाय रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो हमने उसमें फिर काम शुरू किया। जी, महिला किसान हमारे देश में पहले से होती रही हैं और पुरुषों के साथ हाथ बटाती आई हैं खेती किसानी में और गृहस्थ जीवन में भी। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो महिला किसान की काफ़ी बातें होती हैं। लोग जो शहरी लोग हैं वो कहते हैं महिला किसान की, महिला भी खेती कर सकती है। तो आपने खुद प्राइवेट नौकरी आप बता रही हैं करती थी, खेती किसानी से जुड़ी, तो क्या परिवार के लोगों में कुछ ऐसी आलोचनाएँ की कि क्या तुम ये खेती किसानी करने लगी, या बाहर के लोगों ने कुछ ऐसी आलोचनाएँ करी? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए अपने जीवन में? जी शर्मा जी, मैंने आपको बताना चाहूँगी कि महिलाएं ही खेती करती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बहुत बड़ा भूमिका है। ये आप जो खेती का काम जो होता है, निंदाई का काम होता है, अपना धान कटाई का काम होता है, बुआई का काम पुरुष करते हैं, हल चलाने का काम करते हैं, बाकी उसका जो भी रेख देख करना है पकते तक का तो पूरी महिलाएं ही करती हैं। ये गलत जानकारी है कि महिलाएं खेती नहीं करती हैं। और लेकिन क्या है, महिलाओं को वो महिलाएं सामने नहीं आ पाती हैं घर गृहस्थी की वजह से। लेकिन हाँ, पूरे पढ़ी लिखी महिलाएं इसमें उतरना नहीं चाहती हैं कि उनको लगता है कि ये थोड़ा कठिन काम है हमारे लिए। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जागरूकता हो रही है, बहुत सारी महिलाएं भी इस फील्ड में आ रही हैं काम करने के लिए। और मैंने जब पहल किया इस काम को करने के लिए तो मेरे लिए तो मेरे आसपास के लोगों ने और घर परिवार के लोगों ने कहा कि ये खेती का काम से तुम बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हारा शौक़ है कुछ दिन करने का तो कर लो, आगे जाकर के तुमको तो फिर नौकरी ही करनी है। शौक के तौर पर अगर करना चाहती हैं तो कर लीजिए। अच्छा, गायों की बात हो रही है आजकल, देसी गायों के संरक्षण पे काफ़ी काम हो रहा है देश में। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्रदेश सरकारें भी इस पे काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर गाय इकोनॉमी की बात करी जाए तो किसान गाय इकोनॉमी से कितना समृद्ध हो सकता है? क्योंकि वैदिक प्लास्टर हुआ, गौ आधारित ये पेंट चल रहे हैं, प्लास्टर चल रहे हैं, ईंटें तक आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब आने वाला भविष्य भारत का कहाँ तक है? अगर गाय नहीं है तो खेत नहीं है।
ये जो हमारी जो हरित क्रांति आई थी, जिसके चलते हमारे यहाँ पारंपरिक खेती होती थी तो उत्पादन कम होता था, परिवार ज़्यादा एक साथ रहते थे, परिवार तो अनाज की कमी होती थी। और तरह तरह के हम लोग पहले कोदो कुटकी ये भी लगाया करते थे किसान, और ले दे करके उनकी साल भर की उनकी खाने के लायक अनाज उत्पादन करते होती थी। फिर एक हरित क्रांति आया जिससे हम लोगों ने तकनीकी के माध्यम से खेती करना शुरू किया, उत्पादन भी ज़्यादा हुआ, परिवार भी थोड़े थोड़े बंटते गए, और परिवार में कुछ लोग खेती कर रहे तो कुछ लोग दूसरे काम कर रहे, तो हमारा आमदनी भी बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस हरित क्रांति के चलते हमारे खेती को हमने सत्यानाश कर डाला है। एक तरह से कहा जाए तो बहुत नुकसान हुआ है हमारे ज़मीन का, और हमारे ज़मीन में अभी बहुत ज़्यादा हर वैज्ञानिक के मुंह से सुनेंगे आपकी कार्बन की कमी होती जा रही है खेती में। अगर इसी तरह हम लोग गौ आधारित खेती नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारा खेत बंजर हो जाएगा और हम लोग फिर से बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। जी, उन देश के किसानों को संदेश देना चाहेंगे या जो पशुपालन करते हैं, गायों का संरक्षण पे भी काम किया लोगों ने, लेकिन किसी कारण से जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो अपने पशुओं को, अपनी गायों को घर से बाहर छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर घूमती नजर आती हैं। कहीं ना कहीं वो किसान का भी नुकसान करती हैं। हमने देखा, हम छत्तीसगढ़ में जब थे, रायपुर के आसपास के इलाकों में हमने देखा कि सड़कों पर गाय घूम रही हैं। ये स्थिति जो है कई जगह की है। उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में हमने कई जगह देखा है। सरकार योजनाएं भी ला रही है, किसान खुद ही गायों को छोड़ता है और खुद ही उसके कारण किसी न किसी कारण उसकी फसल नष्ट वही पशु करते हैं। तो इसको लेकर हमारे किसान तक चैनल के माध्यम से उन किसानों को, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम किसानों को गाय को अपने परिवार का एक हिस्सा समझना होगा, और ये बहुत गंभीर सवाल है कि आज हम लोगों ने अपने परिवार को ही अपने घर से अलग कर दिया है। गाय हमारे, जब हम परिवार समझेंगे, अपने लिए तो 2 माले का 3 माले का बिल्डिंग बना लेते हैं, हर रूम में हम टॉयलेट वाशरूम बना लेते हैं, पर हमारे गाय के लिए जब बात आती है तो हमारे गाय के लिए हमारे पास एक जगह नहीं होता। हम उसको बोझ समझने लगे हैं, महंगे से महंगे कुत्ते रख लेते हैं, पर हम उसके लिए एक वर्कर भी रख लेते हैं, लेकिन एक गाय नहीं रखते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार के ही एक व्यक्ति को अपने घर से बाहर कर दो। सबसे पहले तो गाय को अपने घर लाना होगा। और किसान नशे में है, एक तरह से नशे में बोलने का मतलब ये नहीं कि उसने कुछ पी लिया है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है आज के किसानों को कि हम लोग गाय को भेज कर उसी मार्केट से हम इतने महंगे खाद लेकर आ रहे हैं, केमिकल लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारे जो खेत को हम खेत को नष्ट कर रहे हैं, हमारी खेत की मिट्टी को, उर्वरक क्षमता को, और घर में तरह तरह की बीमारी ला रहे हैं। हम अपने थाली में जहर ला रहे हैं। हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन हम घर में जो खाना दे रहे हैं उसमें जहर ला रहे हैं। और वो जहर मुक्त खेती के लिए मैंने ये पहल किया है। और किसान अगर जिस दिन अपने गाय को शामिल करेगी अपने घर में, और आपके पास अगर 10 एकड़ की खेती है या 5 एकड़ की भी खेती है, छोटे किसानों आपके पास 2 एकड़ की खेती है, तो आप 10 डिसमिल में उन गाय के लिए घास लगाओ। बहुत सारे घास अभी आ गए हैं नए नए तकनीकी तरीके से। नेपियर लगाइए, आप नेपियर लगाओगे, काटोगे, खिलाओगे। उनको क्या चाहिए? आपके घर का, आपके खेत का वेस्ट ही चाहिए गाय को, जिसको आप फेंक देते हैं कचरा समझ के। तो इस तरह से अगर करते हैं, मैं एक महिला हूँ, मैंने शुरू किया है, मेरे पास अभी 200-250 गाय हैं। कोसली नस्ल की गाय मैंने रखा है। जो हमारे कोसली नस्ल की गाय दुधारू नहीं होती है, लेकिन उसके गौमूत्र और गोबर में बहुत हमने केवल खाद के लिए उसको पाला है। जी, तो ये थी हमारे साथ बिंदु शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये खेती किसानी कर रही हैं, साथ ही देसी गायों के संरक्षण पे, जो यहाँ की देसी नस्ल है कोसली गाय, उस पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देश के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो अपने गौवंश को अपने घर में अगर संभाल कर रखें, चाहे अगर दूध देना वो बंद कर देती है कुछ महीनों के लिए, तो उससे उसके गोबर गौमूत्र से भी कई उत्पाद बना सकते हैं और जो गौ इकोनॉमी है उस पर काम कर सकते हैं और उससे समृद्ध बन सकते हैं। आशा करते हैं इनका इस संदेश और इनकी ये जो पूरी यात्रा है, इसकी ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो किसान तक चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है जो आप विदेश्वरी जी से यानी कि बिंदु जी से करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। देखते रहें किसान तक। मैं था अपने सहयोगी के साथ सुधाकर पल्लम जी के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।